तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त सब बढ़िया। आशा करते हैं कि आपका क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त चल रहे होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके एग्ज़ाम नज़दीक की ओर आ रही है। तो आप ज़रूर आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा होगा प्यारे बच्चों। तो आज हमने लिए हैं क्वेश्चन, जो प्यारे बच्चों लिए हैं वो साइंस का लिए हैं, यानी कि विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 लिए हैं, साइंस शास्त्र का, धातु और अधातु। ठीक है, जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके प्यारे बच्चों डाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर आपका स्कोरिंग, तो प्यारे बच्चों आपका अगर तैयारी ज़बरदस्त है तो इसमें प्यारे बच्चों आप ऑब्जेक्टिव एकदम बेधड़क देख लीजिए। हमने प्यारे बच्चों टॉपर सीरीज के माध्यम से एक एक चीज़ को देख रहे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोग प्यारे बच्चों एसएसटी का एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव खत्म किया, एक एक चैप्टर बाई चैप्टर। उसके बाद हमने आपदा प्रबंधन का खत्म किया, हिंदी का खत्म किया, और विज्ञान का में भौतिकी का खत्म किया, एक एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव। हमने रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 3 पे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इसका प्लेलिस्ट लिंक पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखें। हाँ, अगर चैनल पर आप नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को जरूर लाइक करें प्यारे बच्चों। ठीक है, और अपना कमेंट में जरूर अपना राय दे प्यारे बच्चों कि आपको कैसा क्लासेस लगा, और अपने दोस्तों में जम के शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर साइंस का है प्यारे बच्चों, धातु और धातु का चैप्टर का पहला कुछ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वह क्वेश्चन है कि बताइए, अब सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आपका क्वेश्चन जवाब आएगा तो बच्चों आंसर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मेरा प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, बताइए। कॉपर, सिल्वर, पारा, अरे यार सोना। तो प्यारे बच्चों अमलगम जो होता है एक मिश्र धातु है जिसमें हम लोग, बताइए, एक तत्व रहता है, एक दिन की धातु रहता है। तो बताइए कौन सा धातु रहता है। सबका कमेंट मारना चाहिए प्यारे बच्चों। आंसर कौन सा धातु रहता है, बताइए। वह एक पारा रहता है धातु। कौन सा रहता है? पारा। ठीक है यार, वो काम नहीं कर रहा है, तो वो पारा धातु रहता है। ठीक है, चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग से नहीं करता है, बताइए। तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। तो प्यारे बच्चों बताइए, जो कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग से नहीं करता, ऑक्सीजन सहयोग नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों सब, अगर देखिएगा बच्चों, कोई धातु होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा, तो इसमें प्यारे बच्चों गोल्ड होगा। कौन होगा आंसर? गोल्ड, यानी कि सोना होगा। सबसे एक कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, क्योंकि लगभग अभिक्रिया नहीं करती है, सबसे कम इसका अभिक्रिया करने का, अभिक्रियाशील नहीं होती धातु। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। अगर अधिक पूछे तो प्यारे बच्चों आपको क्या मानना है? पोटेशियम मानना है। ठीक है, क्या मानना? सबसे अधिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने वाला पोटेशियम है, अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कौन सा धातु सर्वोत्तम सुचालक है, बताइए। कौन सा धातु सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, बताइए, एजी, एयर या एफी। तो बताइए प्यारे बच्चों, तो कौन सा धातु सर्वोत्तम सुचालक है? तो सबका कमेंट मारना चाहिए प्यारे बच्चों, कौन सा सुचालक बताइए। वह एजी है। ठीक है, चांदी है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। थोड़ा एक ना बोर्ड प्यारे बच्चों काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, बताइए। लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो प्यारे बच्चों बॉक्साइट में से किस धातु का मुख्य अयस्क नहीं है? तो बताइए प्यारे बच्चों आपका क्या जवाब आएगा। तो प्यारे बच्चों बॉक्साइट जो पूछ रहा है धातु का मुख्य अयस्क है, सबका कमेंट का पता होगा प्यारे बच्चों। बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो गया। कमाल हो रहा है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, बताइए। लोहा, कॉपर, निकेल या, बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों? तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धातु जो पूछ रहा है वो है एसबी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है? एसबी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अरे यार, अगला जो है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, बताइए। 22 कैरेट, 24 कैरेट या 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो सबका पहले जो आंसर होना चाहिए, कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना का व्यक्त करने के लिए कितने कैरेट होना चाहिए, बताइए। तो सबका कमेंट में छपना चाहिए पहले बच्चों, कितना? 24 कैरेट का होना चाहिए। कितना? 24 कैरेट। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तक प्यारे बच्चों चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को जरूर लाइक करें प्यारे बच्चों, और कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। ठीक है, पीतल बताइए है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। तो प्यारे बच्चों सबने क्लास में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पीतल क्या है बताइए? वह है मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु ये धातुओं से बना होता है। चलिए अगला, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, मिश्र पीतल किस किस धातु से बना होता है, बताइए। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। ठीक है, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है प्यारे बच्चों, बताइए।
इसमें तो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, लिथियम को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं पहले तो, ठीक है। लिथियम ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होता है। हाँ, अगर पूछे पहले तो ऐसा कौन सा धातु है, आपका सोडियम भी ऑप्शन में आएगा तो पहले तो सोडियम भी होगा, हाँ, लेकिन लिथियम नहीं देगा, ठीक है। सोडियम भी एक ऐसा धातु है जो कि हम चाकू से काट सकते हैं और इसे केरोसिन तेल में रख सकते हैं, ठीक है। और चलिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, बताइए। CH4, CO2, CaCl2 या NH3। तो पहले तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो सबका जवाब होना चाहिए पहले तो बताइए कमेंट में, सब जाना चाहिए, वो होगा CaCl2 होगा, ठीक है, CaCl2 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु है, लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम, बताइए सोना। तो पहले तो निम्न में से कौन अधातु है, तो सबका जवाब होना चाहिए पहले तो कौन अधातु है, बताइए। हमने क्लास में भी पहले तो ये पढ़ाया डिस्कशन करके आपको, ये कार्बन एक अधातु है, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है संयोजकता, आपको सबको पता होगा, 2 4 होता है, ठीक है, 2 4 होता है इसका। आप हमें इसे ट्रिक पर बताएंगे, पर तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा सर, एक पहचानने के लिए, ठीक है। धातु अधातु, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु, बताइए क्या होता है। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, या अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु, बताइए क्या होता है। तो सबका कमेंट करना चाहिए पहले तो आंसर, वो क्या होगा, वो करता है अम्लों से के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। अगला, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन या संयोजक बंधन। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, पहले तो बताइए। तो सबका जवाब आना चाहिए पहले तो बताइए, वह धनायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है पहले तो, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, पहले तो बताइए क्या होता है। तो सबका जवाब आना चाहिए पहले तो क्या होता है, वह क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड की सामान्यतः क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पहले तो, अयस्क से चुंबक अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त जाती है वह है हाथ से चुनने की विधि, या गुरुत्व पृथक्करण विधि, या फैन फ्लावन विधि, या चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो पहले जो अयस्क से अगर चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले तो हम लोग विधि जो उपयुक्त करते हैं, पहले तो वह कौन सा विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, ठीक है। सबको क्लास में पढ़ाए होंगे, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि सल्फाइड ऑक्सो का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, निछालन द्वारा, या फैन फ्लावन द्वारा, या निस्तापन द्वारा। तो पहले बच्चों सल्फाइड ऑक्सो का सांद्रण किया जाता है, बताइए। तो सबका जवाब आना चाहिए पहले बच्चों, बताइए क्या होगा आपका जवाब। तो पहले बच्चों होगा फैन फ्लावन द्वारा, क्या होगा, फैन फ्लावर द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या कांसा। पूछ रहा क्वेश्चन पहले जो निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है, पहले बच्चों बताइए। तो सबका जवाब आना चाहिए पहले बच्चों, बताइए। आपने पढ़ेंगे मैग्नीशियम एल्युमिनियम का यह मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पहले बच्चों, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, बताइए। कॉपर ग्लास से, कॉपर पराइड से, या क्यूपर राइट से, या इनमें से कोई नहीं। तो वैसे कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, बताइए। तो जवाब क्या आएगा पहले तो बताइए, सबका कमेंट करना चाहिए पहले तो आंसर, बताइए। वो कॉपर पायरासाइड से आता है, ठीक है, कॉपर पायरासाइड। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पहले बच्चों की, किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बताइए। 1 2 3 4, या 2 3 4 5, या 4 5 6 7 8, या 4 5 6 या 2। तो पहले तो सबने आप पढ़े होंगे, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम, अधातु पूछ रहे पहले तो, धातु नहीं, तो कितना होता है। तो अधातु पहले बच्चों पूछे तो आपको 4 5 6 7 यही हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 भी हो सकता है। ये सब जितना आपको दिखाई पड़े वह क्या हो जाएगा, अधातु होगा, क्या होगा, अधातु होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पहले जो, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, बताइए। सल्फर साधारण गंधक किस आणविक रूप में, यानी कि आणविक रूप में है, एस या S3 या S8 या S4 के रूप में, बताइए। जिस तरह ओजोन पहले जो O3 के रूप में रहता है, बताइए। वही पूछ रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में होता है। तो सबका जवाब आना चाहिए पहले तो आंसर में, तो क्या होगा बताइए, वो S8 के रूप में रहता है, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है
P2 या P8 या P4 सबको पता है मेरे बच्चों। फास्फोरस का आणविक सूत्र पूछ रहा है, वह संकेत नहीं पूछ रहा है, तो P मत मार दीजिएगा, ठीक है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है पहले बच्चों बताइए, सबका कमेंट बनना चाहिए, वह बताइए क्या होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र P2, कन्फ्यूजन है प्यारे बच्चों, P2 तो नहीं होना चाहिए, सॉरी मतलब P ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि इसका संकेत ही आणविक सूत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, क्योंकि फास्फोरस अकेले ही रहता है ना। चलिए अगला, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है बताइए। अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से सभी में। तो बच्चों सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है पहले बच्चों बताइए। तो सबका जवाब होना चाहिए बच्चों, वो किस में घुल जाता है बताइए, वो अम्लराज में घुल जाता है। किसमें, अम्लराज में। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला अगला जो क्वेश्चन कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव स्तंभ होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो सबका जवाब आएगा पहले वो कौन होता है, धातु होता है, तो पारा होगा। कौन होगा, पारा, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला बात करते हैं, सीसा और टीन मिश्र धातु को कहते हैं। सोल्डर का है, स्टील का है, या गगन मेंटल का, या उपधातु का। तो सीसा और टीन से पहले बच्चों क्या बनता है, तो सबका जवाब आएगा पहले बच्चों, सबका कमेंट बनना चाहिए पहले बच्चों आंसर, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा स्टील, ठीक है। क्या बनेगा, स्टील, सीसा और टीन से। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला अगला पहले बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक पूछ रहा है, कॉपर, Hg, Ag या Au। पहले बच्चों इसका हमने ट्रिक भी एक वीडियो बना के आपको डालेंगे कि सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम, आपको एक ट्रिक में आपको समेट देंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। पहले बच्चों ये कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का फिक्स करता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, ऑप्शन के अनुसार आपको चूज करना होगा, ठीक है। पहले बच्चों हमने, आप बोलिएगा कमेंट में, बच्चों इसका ट्रिक बना के, इसका पूरे मतलब जितना है 13 तत्व है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 13 तत्व में इसको आपको घुमा चला के पूछता है, ठीक है। आपको 2 नंबर इससे फिक्स है। अब कमेंट में बताइएगा जो आपको चाहिए ये वीडियो, तो ट्रिक वाला तो बोलिएगा पहले, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं पहले बच्चों, क्या इसका राइट आंसर होगा पहले बच्चों बताइए। तो पहले बच्चों बताइए, वह कॉपर होगा, ठीक है। इसका कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इन तीनों में से, ठीक है। सबसे कम पूछे तो पहले बच्चों वो सोना है, ठीक है। चलिए अगला, सबसे ज़्यादा पूछे तो पोटेशियम, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अभी कॉपर हुआ। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, या प्लेलिस्टिक गंधक। तो पहले बच्चों पूछ रहा है कि कौन अति ज्वलनशील है बच्चों, तो सबका जवाब बनना चाहिए पहले बच्चों, कौन अतिशील ज्वलन है, तो वह है श्वेत फास्फोरस है। कौन है, श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन इसका बी राइट है। तो इस प्रकार हमने पहले बच्चों 25 क्वेश्चन को देखिए पहले बच्चों। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कैसा क्लास लगा। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए। अगर चैनल पर नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, कम से कम एक क्वेश्चन करें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइए पहले बच्चों, या तो मेरा बायो में लिंक दिया होगा, इंस्टा आप किसी भी मैसेज कर सकते हैं। तो आपको बोलिएगा सिर्फ सर PDF चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा कमेंट भी, या तो कहीं से मेरा बायो में लिंक दिया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।